नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में, जिंदल स्टेनलेस के बारे में, जिन्होंने एक्सचेंज को यह रिपोर्ट किया है कि 26 और 27 फरवरी को उन्होंने अपने ही कंपनी के 8 लाख शेयर की खरीदारी की है। तो हम समझेंगे कि इसे कैसे एज ए रिटेल इन्वेस्टर और एज ए स्मॉल इन्वेस्टर इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जा सकता है और इसमें क्या समझदारी हम अपनी बना सकते हैं। तो हुआ यह है कि जिंदल स्टेनलेस ने स्टॉक एक्सचेंज को NSE और BSE को यह इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपनी ही कंपनी के 8 लाख शेयर 64 करोड़ रुपए में खरीदारी की है। तो यदि परसेंटेज वाइज देखें तो उन्होंने एक 61.48% से बढ़ा करके अपना जो शेयर है, अपनी जो हिस्सेदारी है, प्रमोटर का जो शेयर है उसे 61.48 से बढ़ाकर 61.58% कर दिया है। मतलब यह है कि इन 2 दिनों में यानी कि फरवरी 26 और 27 के बीच में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 10% बढ़ा दी है। तो यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान में रखने की है कि ये जो भी चीज़ हुई है, ये जो खरीदारी हुई है वो 26-27 को हुई है, फरवरी 26 और 27 को हुई है। तो आप जैसा जानते हैं कि इन दिनों में कंपनी के जो शेयर्स है उसमें और भी गिरावट आई है, क्योंकि जिस तरीके से जो युद्ध का जो न्यूज़ आ रहा है, जो US वॉर का बारे में जो न्यूज़ आ रहा है, उसके कारण से यह और भी कंपनी के शेयर में काफ़ी गिरावट आई है। अब यहाँ समझना ये है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं। क्या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्या यह एक वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है, तो इस पे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो पीटर लिंच हैं, जो दुनिया के जाने माने एक गुरु माने जाते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में, उन्होंने कहा था कि इनसाइडर माइट सेल देयर शेयर्स फॉर एनी रीजन्स बट दे बाय फॉर ओनली वन। व्हाई दे बाय? दे थिंक द प्राइस विल राइज। मतलब इसको समझें तो उनके अनुसार कोई जो इनसाइडर होता है वो किसी भी कारण से अपने शेयर को बेच सकता है, लेकिन जब वो खरीदारी करता है तो उसका एकमात्र रीज़न निकल करके आता है, वो यह है कि निश्चित रूप से उसके जो प्राइसेस हैं उसमें आने वाले समय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब इसे समझिए कि थोड़े से डिटेल में यदि हम जाएं तो कुछ पॉइंट्स इस पे समझ सकते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो सकती है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक तरीके से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। मतलब यह है कि अब भाई आप किसी कंपनी के बारे में बहुत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो ज़्यादा जानकार लोग हैं वो इस कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का क्या एक्शन हो रहा है, म्यूचुअल फंड इस कंपनी के शेयर को खरीद रहा है या बेच रहा है, या आपका वैसा दोस्त या इन्वेस्टर दोस्त जो मार्केट में ज़्यादा पकड़ रखता है उसका क्या एक्शन है किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में। ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है। लेकिन यहाँ पर तो यदि देखें तो इन जो प्रमोटर है वो स्वयं इसमें खरीदारी कर रहा है, तो एक तरीके से एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। अब बात यह है कि स्किन इन द गेम एक पॉइंट हम समझ सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे ऐसे समझिए कि काफ़ी बार ही देखा जाता है कि प्रमोटर पैसा निकालकर एक नए सेक्टर की तरफ, एक नया एरिया की तरफ, एक नए वेंचर में पैसा लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखें तो जो प्रमोटर है वो अपना जो स्टेक है वही बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका जो फोकस है इस बिज़नेस के प्रति एक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, तो जिसको हम कह सकते हैं स्किन इन द गेम। अब देखिए कि अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहेंगे वो है एक तरीके का अंडर वैल्यूएशन। तो आप समझिए जब जो कोई भी कंपनी होती है उसका जो वैल्यूएशन आता है वो तो मार्केट के बहुत सारे फोर्सेस से आता है कि मार्केट में किसी कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है या कितना नहीं है। इसके पीछे बहुत बारी डिमांड और सप्लाई और तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यदि एक प्रमोटर को लगता है कि उसका जो वैल्यूएशन है, उनकी कंपनी के शेयर्स का जो वैल्यूएशन है वो ज़रूरत से कम है, तो काफ़ी बारी जब प्रमोटर खरीदारी करता है तो एक तरीके का ये एक सॉलिड इंडिकेशन भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू प्रमोटर वो गलत है या सही है, ये तो पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। या ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रमोटर अपने आप हमेशा सही हो, लेकिन यह समझने की ज़रूरत है कि प्रमोटर यह सोचता है कि कंपनी का वैल्यूएशन जो होना चाहिए उससे कम है, तो उस कारण से भी वो उसमें खरीदारी कर सकता है।
समझिए, सिंपल सा एक इंट्यूटिव रीजनिंग यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि क्या आपको अभी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा चेतावनी या एक डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है देना, वो ये है कि इस वीडियो का मकसद कभी भी ये नहीं है आपको बताना, रिकमेंड करना कि आप इस कंपनी के शेयर को, JSL यानी जिंदल स्टेनलेस के शेयर को आप खरीदें या बेचें। इस जो वीडियो है उसका मकसद हमेशा ये होता है कि हम उसे डिटेल में समझने की कोशिश करें कि जो भी न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को कैसे उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए और फिर उसे आप अपने रेडार में, अपने एनालिसिस में, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के लिए, इन सारे कारणों के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि यदि देखें तो जिंदल स्टेनलेस का जो PE रेशियो है वो 17 से 22 के बीच में झूलता हुआ नज़र आता है, जो कि ना ही सस्ता है और ना ही महंगा है। तो निश्चित रूप से ये सारी कुछ पॉइंट्स है जिस पे आपको सोचना चाहिए, उस पर अपनी समझ बनानी चाहिए और तब किसी तरीके का कोई डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे यह भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ फैक्टर भी शेयर्स को इम्पैक्ट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको शायद इस तरीके से समझना चाहिए कि कोई भी डिसीजन जो है अचानक ना लें और अचानक जो है आप अपना डिसीजन बिना किसी सोच विचार के ना उसमें डालें और ना ही अपना उस तरीके से पैसा लगाएं। यहाँ पे जोखिम भी हो सकता है, तो आपने समझना है, इसके बारे में एनालिसिस करना है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है, इसे ऐसे सम अप कर सकते हैं हम लोग कि प्रमोटर की चाल छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक ढाल बन सकती है, लेकिन यहाँ हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज़ का अंधाधुंध नकल ना करें। प्रमोटर्स खरीद रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि निश्चित रूप से कि सभी को, छोटे रिटेल इन्वेस्टर को भी खरीदना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक समझ तो ज़रूर डेवलप होती है। तो यह थी हमारी एनालिसिस जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के ऊपर, जिंदल स्टेनलेस के ऊपर, जहाँ प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है। 8 लाख शेयर खरीदने के साथ ही उन्होंने 8 लाख शेयर की खरीदारी की है। यदि आपको हमारा यह एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो हमारे शेयर को, हमारे जो YouTube वीडियो है उसे आप लाइक करें, आप हमारे वीडियो को इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।